इस सेशन में हम लोग मोलैलिटी और मोलैरिटी पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये दोनों, और ये जल्दी से समझ में भी नहीं आते, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो मोलैरिटी देखते हैं। मोलैरिटी है क्या? बेसिकली मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये सिंपल सा इसका टूल है। मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान देंगे कि जो आपका डिवीजन में वो सॉल्यूशन होता है और ऊपर सोल्यूट होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं ना, कि भूल जाते हैं, कभी सॉल्वेंट कर लेते हैं, कभी सोल्यूट कर लेते हैं, कभी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बस ध्यान देंगे कि ऊपर सोल्यूट होता है और नीचे सोल्यूशन होता है, और उसका वॉल्यूम हम लीटर में लेते हैं। सोल्यूट क्या होता है? तो सॉल्वेंट जो अमाउंट में ज़्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं, और उसमें कुछ जो कम अमाउंट में हम ऐड करते हैं उसे सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अभी क्या ध्यान में रखेंगे कि जो अमाउंट में ज़्यादा होगा, जो परसेंट में ज़्यादा होगा, वो अपना सोल्यूट होता है, और जो परसेंट में बहुत ज़्यादा हो सोल्यूट के रिस्पेक्ट में, वो सॉल्वेंट होता है। जैसे वाटर लिया, वाटर में ऊपर से कुछ ऐड किया तो वो सोल्यूट होगा, और वाटर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालनी है तो m से डिनोट करेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखिए, जैसे किसी ने बोला x मोलर बोला, या लिखा xm लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, x मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। इस स्टेटमेंट का यही मतलब हो रहा है कि x मोलर है, x है, तो x मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। अब जैसे सिंपल से क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, तुरंत बनना चाहिए आपसे, कि 49 ग्राम H2SO4 आपको दिया है इन 100 ml सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी मोलैरिटी बतानी है। तो पहले तो क्या, अब 49 ग्राम H2SO4 इन 100 ml सोल्यूशन, तो जो जिस चीज़ का वेट दिया रहेगा आपको वो सोल्यूट है। जैसे 49 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है ना, तो ये सोल्यूट है, ये ऐड कर रहे हैं, सॉलिड में ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है? सोल्यूशन बन जा रहा है। सॉल्वेंट दिया ना जाए तो उसे वाटर कंसीडर करेंगे, जब तक बोला ना जाए तब तक सॉल्वेंट को हम वाटर ही लेते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप बताइए पहले क्या निकालना है आपको? मोल ऑफ सोल्यूट। मोल निकालना मैंने आपको बताया है ना, वेट बाई मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास 98 है, तो m लिखने जा रहे हैं हम लोग 49/98। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आ गया। सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेना है, 100 ml दिया है, तो आप क्या कर लो, 100/1000 कर लिया। देखो ये 100/1000 कर लिया, तो कितना हो गया आप बताओ? 1/2 हो गया, और ये ऊपर गया तो ये 10 हो जाएगा ना, ये 10 हो गया, तो आंसर आपका 5 आ गया, ठीक है ना। तो मोलैरिटी इस सोल्यूशन की 5 हो गई, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था। दूसरा सिंपल सा एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग, कि 2m H2SO4 आपको दिया हुआ है, 2m H2SO4 इन 5 लीटर दिया हुआ है, इन 5 लीटर सोल्यूशन, और हमसे पूछा जा रहा है कि H2SO4 का वेट बताइए आप, ठीक है ना। 2m H2SO4 इन 5 लीटर सोल्यूशन दिया हुआ है, H2SO4 का वेट बताना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मोलैरिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? मोल ऑफ सोल्यूट आ जाएगा ना। तो वही करते हैं, 2m देखो, 2m मोलैरिटी दी हुई है आपको, यहाँ पे आपने लिखा ना xm, 2m मीन्स 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर में 2 मोल है, 1 लीटर में 2 मोल है, तो कितने लीटर दिए हुए हैं आपको? 5 लीटर दिए हुए हैं। 1 लीटर में 2 मोल है, तो 5 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे? 10 मोल हो जाएंगे, ठीक है ना। 10 मोल का वेट कितना होगा? 1 मोल का वेट क्या होता है? मोलर मास के इक्वल होता है। 1 मोल का वेट मोलर मास के इक्वल होता है, तो 10 मोल का कितना हो जाएगा? इंटू 10 कर देंगे, ठीक है ना। फिर से बताता हूँ एक बार, 2m लिखा हुआ है ना, 2m का मतलब क्या हुआ बताओ? 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन,
मीन्स अगर आपका 1 लीटर है तो उसमें 2 मोल है, अभी अपने पास 5 लीटर है तो कितने मोल हुए, 10 मोल हुए। 10 मोल का वेट पूछा जा रहा है, 1 मोल का वेट मोलर मास के बराबर होता है, तो 10 मोल का कितना होगा, मोलर मास में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 98 इंटू 10, ये हम लोग का हो गया 980 ग्राम। ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो आप, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल है, ये आपको सीखने को मिला है यहाँ की, मोलैरिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ m इंटू वी, और ये क्या है, सॉल्यूशन का है, तो ये कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा किसका, सोल्यूट का, ये मोल किसका आ जाएगा, सोल्यूट का आ जाएगा, तो ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये दो बेसिक से क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, अच्छे क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सीख लेते हैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये मोलैलिटी, ये हमारी मोलैलिटी थी। अब हम लोग मोलैलिटी देखने जा रहे हैं, ये हमारी मोलैलिटी थी, ये मोलैलिटी है, हम मोलैलिटी देखने जा रहे हैं, ये मिटाते हैं। ठीक है, अभी मोलैलिटी सीखा था हम लोगों ने। ठीक है, मोलैलिटी मतलब कि थोड़ा सा आपको तुतलाना पड़ेगा, तुतलाएंगे थोड़ा सा तो मोलैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, यही अंतर है। यहाँ पे देखिए मोलर होता है और वहाँ पे मोलर होता है। ठीक है ना, तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, ऊपर तो वही होगा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट होगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। वहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। ये पूरा टर्म मास पे डिपेंडेंट है, इसलिए इस पर टेम्परेचर का असर नहीं होता। टेम्परेचर चेंज करने पे आपकी मोलैलिटी चेंज नहीं होती, टेम्परेचर चेंज करने पे आपकी मोलैलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा मास इन्वॉल्व होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने पे मोलैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। दूसरी चीज़ देखिए आप, जैसे वहाँ पे किया था वैसे ही कर रहे हैं, एक्स एम या एक्स मोलल ऐसा लिखा मिला, तो मतलब क्या हो गया कि एक्स मोल ऑफ सोल्यूट, एक्स मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, एक्स मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो इस टर्म का वहाँ पे क्या था, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था, यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब जैसे आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है कि 2 मोलल NaCl दिया हुआ है। ठीक है, इन 5 kg वाटर, 2 मोलर NaCl दिया हुआ है इन 5 kg वाटर, तो वाटर तो सॉल्वेंट होता है ना। ठीक है, तो 2 मोलर का मतलब क्या हुआ, 2 मोल सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में है। ठीक है ना, तो 5 kg में कितना होगा बोलो, 10 मोल होगा। 1 kg में 2 मोल है तो 5 kg में कितना होगा, 10 होगा ना। 10 मोल NaCl का वेट बताना था, वेट ऑफ NaCl निकालना है, वेट ऑफ NaCl निकालना है। ठीक है ना, तो 2 मोलल NaCl है, मीन्स 2 मोल 1 kg वाटर में। ठीक है, 5 kg वाटर में पूछा जा रहा है, 5 kg वाटर में उसका वेट पूछा जा रहा है कि 5 kg वाटर में NaCl का वेट कितना होगा। तो NaCl 1 kg में 2 मोल होता है, तो 5 kg में कितना होगा, 10 मोल होगा। 10 मोल का वेट कितना होगा, अभी बताया था आपको कि मोल में मोलिकुलर वेट का मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 इंटू 58.5, इसका मोलिकुलर वेट 58.5 है, तो ये कितना हो गया, 585 ग्राम। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे अभी पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये तो हमारा क्या था, मोलैलिटी, स्मॉल एम से दिखाते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, एक्स एम, एक्स मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
तो ये कर लिया, इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर कभी आपको लिखा हुआ मिला, ऐसे लिखा मिला कि x% वेट बाई वेट, मतलब परसेंट बाई वेट दिया जा रहा है, या लिखा है x% वेट बाई वेट लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन मीन्स ऊपर इसमें ऐसा परसेंट का जो टर्म होता है, ऊपर जो होता है वो सोल्यूट होता है और नीचे वाला सोल्यूशन होता है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मीन्स ऊपर क्या है, ऊपर सोल्यूट है, तो x सोल्यूट है, तो वेट बाई वेट मतलब दोनों को ग्राम में लेना है, x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। अगर लिखा है x% W बाई V, फिर वही ऊपर का वेट लेना है, W लेना है, तो x ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट कहाँ बताओ, नीचे वॉल्यूम है ना, तो 100 ml सोल्यूशन, तो 100 ml सोल्यूशन ऐसे लिखा मिला, तो x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। फिर अगर लिखा मिला आपको x% V बाई V मीन्स x ml ऑफ सोल्यूट, x ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। देखिए दोनों वॉल्यूम है, तो x ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। एक छोटा सा टूल और था, अब ये आपने टूल थोड़े से कलेक्ट कर लिए, अब ये क्वेश्चन हम लोग अच्छा सा सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिटा के अब एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लोग। जैसे आपको अगर दिया हुआ है कि 49% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 दिया हुआ है, और जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, ये डेटा दिया हुआ है हम लोगों को, हम लोगों को डेटा दिया हुआ है 49% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है ना। अब हम लोगों को निकालना क्या क्या है, हम लोग को मोलैरिटी निकालनी है, हम लोगों को मोलैरिटी निकालनी है, ये दोनों चीज़ें हम लोग को निकालनी है। अब आप देखो, पहले मोलैरिटी निकालने के लिए अब आप इक्वेशन लिखो, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लिखना है। आप एक बात बताओ, H2SO4 का वेट कितना है आपके पास, अब अच्छे से देख के बताओ कि H2SO4 का वेट आपके पास कितना है। अभी आपको बताया था ना कि x% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, x ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, मीन्स आपका 49 ग्राम H2SO4 है इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है ना। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 है इन 100 ml सोल्यूशन, तो 49 बाई 98, ये तो आपका H2SO4 का मोल आ गया ना, सोल्यूट का मोल आ गया। नीचे आपको क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर चाहिए था, आपका सोल्यूशन 100 ml है, तो ये सॉल्व हो गया ना 100 बाई 1000, ठीक है, तो 1/2 इंटू 10, तो ये आपका 5 आ गया, ये तो हो गया सॉल्व, ठीक है। मोलैलिटी अब आपको निकालनी है, मोलैलिटी कैसे निकालोगे, फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है 49 बाई 90 है। नीचे क्या चाहिए था हम लोगों को, सॉल्वेंट चाहिए था, सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, सोचो, सॉल्वेंट का जो मास होगा वो सोल्यूशन के मास में से अगर सोल्यूट का मास माइनस कर दे तो निकल जाएगा, कैसे, देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्वेंट का वेट प्लस सोल्यूट का वेट इक्वल टू सोल्यूशन का वेट होता है। अगर हम लोग सोल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा,
अब सोल्यूशन का वेट कैसे आएगा, देखो सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है और सोल्यूशन का अपने को वॉल्यूम पता है, सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है और सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ, मास बाई वॉल्यूम। तो मास अपने को क्या आ जाएगा सोल्यूशन का मास आएगा ये 1.2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा कितना 120 ग्राम। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। मास कितना आ जाएगा 120 ग्राम आ जाएगा। 120 ग्राम अपने सॉल्यूशन का मास है, जिसमें 49 ग्राम तो अपना सोल्यूट हो गया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 120 माइनस 51, 120 माइनस 49, ये कितना हो जाएगा 71, ठीक है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 71 हो जाएगा, ये ग्राम में होगा। इसको केजी में बदलने के लिए क्या कर देंगे बताओ, 71/1000 कर देंगे। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मेरी क्लास में होते तो मैं बार बार पूछता तुमसे और सिखा ही देता। अब यहाँ पे मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता ये चीज़ें तुम्हें आ रही हैं कि नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पक्का तुम्हें आ जाए। देखो ना, ये लिखा मैंने क्या किया, ये 120 है जो, ये हम लोग का सोल्यूशन का वेट था और उसमें से हम लोगों ने ये 49 पता है क्या माइनस किया, सोल्यूट का वेट माइनस किया। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकल गया, सॉल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस कर दिया, ये 70। अगर कोई चीज़ में समझ में नहीं आती है तो तुम मुझे मेल करोगे, मैं बताऊंगा कि जहाँ पे भी डाउट आएगा तुम्हारे डाउट में क्लियर करूंगा, लेकिन तुम कोशिश करो अपनी साइड से, आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 71 कैसे निकाला है, ये 120 यहाँ से निकाल लिया, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और उसमें से सोल्यूट का मास माइनस कर दिया तो सॉल्वेंट का मास आ गया, ठीक है। इसको केजी में बदला, डिवाइडेड बाई 1000 किया तो ये केजी में हो गया। तो ये अप्रॉक्स कितना आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 1000/71 हुआ, और ये सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 500/71 आएगा। ऐसे सॉल्व कर लोगे तो ये हम लोगों की क्या आ गई, ये मोलैलिटी आ गई। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मिटा रहा हूँ मैं। सेकेंड देखो, हम लोगों को दिया है 4 मोलल NaCl दिया हुआ है, 4 मोलल NaCl हमारा, ठीक है ना। और डेंसिटी हम लोग को सोल्यूशन की फिर हम लोग ले रहे हैं, डेंसिटी सोल्यूशन की हम लोग ले रहे हैं 1.4 ग्राम पर ml ले रहे हैं। हम लोगों को मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है ना। 4 मोलल NaCl दिया हुआ है, डेंसिटी सोल्यूशन की ले रहे हैं 1.4 ग्राम ml, और हम लोगों को क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। अब देखो फिर मोलैरिटी के लिए अपने को क्या चाहिए, अगर मोलैरिटी है तो हम लोग को चाहिए मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम चाहिए था हम लोगों को। तो मोल तो अपने को पता है, मोल में कोई दिक्कत नहीं है, मोल हम लोग को पता है। 4 मोलल का मतलब क्या है, 4 मोलल है मीन्स 4 मोल NaCl है 1 kg सॉल्वेंट में। अपने को सॉल्वेंट भी पता है कि 1 kg है, और जब दिया ना हो कुछ ना तो 1 kg मान रहे हैं, तो 4 मोल NaCl 1 kg सॉल्वेंट में। जब तक आपको डेटा कोई और ना दिया हो तो आप 1 kg माना करोगे। तो 4 मोल NaCl 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है। अपने को वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी अपने पास है, अपने पास मास भी है सोल्यूशन का। सोल्यूशन का मास कैसे सोचो ना, 1 kg सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट हो गया। सोल्यूट का मास भी अपने पास है, सोल्यूट का मास कैसे है, 4 मोल NaCl है, तो 4 इंटू 58.5, समझ में आया कैसे। 1 मोल NaCl का वेट कितना होगा, उसके मोलर मास के बराबर होगा। तो NaCl का जो मोलर मास है, NaCl का मोलर मास है 58.5, ये NaCl का मोलर मास है 58.5, 4 मोल, ठीक है ना। तो मोल पहले ही मैं लिख देता हूँ कि 4 मोल तो है अपने पास। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, देखो वेट ऑफ जो सोल्यूशन है आपका, वेट ऑफ सोल्यूशन में लिख रहा हूँ
देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 4 इंटू 58.5 प्लस 1000, ये वेट ऑफ सोल्यूशन है ना अपना, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट ऑफ सोल्यूट। 1000 कहाँ से आया, 4 मोलर का मतलब क्या, 4 मोल NaCl इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1234 ग्राम, 1234 ग्राम है अपना वेट। तो फिर वही लगाना है हम लोग को, क्या, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम लगाना है, क्योंकि अपने को वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम मिलेगा तभी तो हम मोलरिटी निकालोगे, है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम लगा रहे हैं हम लोग, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम लगा रहे हैं। तो मास कितना है अपना, बोलो 1234, अपना वॉल्यूम कितना है 1 पॉइंट, अपनी डेंसिटी कितनी है 1.4, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम आया ना तुम्हारा, ये मिलीलीटर में आया, क्योंकि देखो डेंसिटी ग्राम पर ml है, और तुम्हारा जो मास है वो किस में लिया है तुमने, ग्राम में, ये ग्राम है, ये ग्राम पर ml है, तो ये मिलीलीटर में आया। मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम लेते हैं ना, देखो तुम्हारे टूल में क्या बताया था कि ये वॉल्यूम लीटर में लेना, तो डिवाइडेड, ये मिलीलीटर है तो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 1234 बाई 1400, तो ये हमारी डेंसिटी, ये हमारा वॉल्यूम आ गया लीटर में, ठीक है। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम लीटर में आ गया। अब इस वॉल्यूम को उठा के क्या यहाँ पुट कर देंगे, तो 1234 बाई 1400, ठीक है ना। तो आपकी मोलरिटी कितनी आ गई, 4 इंटू 1400 बाई 1234, ठीक है ना। तो ये हमारी मोलरिटी आ गई। तो ये क्वेश्चन और सॉल्व किया, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ, सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना। जो डेंसिटी सोल्यूशन की दी है तो यहाँ से वेट जो निकल रहा है, किसका वेट निकल रहा है, सोल्यूशन का निकल रहा है। इक्वेशन ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक और बताता हूँ मैं, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, मान लो फिर आपको दिया हुआ है 5 मोलर दिया हुआ है, 5m H2SO4 सोल्यूशन ले लेते हैं, और हम लोगों को डेंसिटी दी हुई है, मान लो डेंसिटी सॉल्यूशन की ले लेते हैं 1.2 ग्राम पर ml ले लेते हैं, और हम लोगों को मोलैलिटी पूछ रहे हैं, इस बार स्मॉल m पूछ रहे हैं। तो कोशिश करते हैं फिर सॉल्व करने की, ठीक है। तो देखो ना, मोलैलिटी के लिए स्मॉल m आपका क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल तो फिक्स है ना, 5 मोलर मीन्स 5 मोल H2SO4 इन 1 लीटर सोल्यूशन, 5 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो ऊपर तो अपने को मोल चाहिए, तो ये मोल हो गया। नीचे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इक्वेशन ध्यान से याद रखनी पड़ेगी तुम्हें, ये टूल कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए अपने को। तो देखो 5 तो है अपने पास, सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो क्या सिखाया है कि पहले सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन का मास कैसे निकाल लें, फिर देख लो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना आ जाएगा बताओ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ये दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है बोलो 1000 ml। कैसे पता चला कि 1000 ml, ये लिखा हुआ है 5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। 5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि 5 मोल H2SO4 इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये 1 लीटर आया, ये 1.2 है, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा बताओ आप, 1200 ग्राम, ठीक है ना। इतना मास आ गया अपना। ये जो मास है, ये अपना जो मास, ये मैं मास इसलिए लिख दे रहा हूँ ना कि कंफ्यूजन ना हो जाए कि कहीं मोलैरिटी लिखा हुआ है, ठीक है, कभी कभी हो जाती है बच्चों को, है ना। ये मास है तो ये मल्टीप्लाई किया तो 1200 ग्राम हो गया। अब इसमें से सोल्यूट का मास अगर माइनस कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। ये मास जो आया ना, ये सॉल्यूशन का था। तो अब जरा वेट ऑफ, हम लोग को सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है ना,
तो क्या कर लो 1 2 0 0 माइनस सोल्यूट का मास कैसे निकाल लोगे, 5 मोलर है ना, 1 मोल का 98, तो 5 का कितना हो जाएगा बताओ, 5 इंटू 98। तो ये सॉल्व करने पे देखो कितना आएगा, 5 इंटू 98 ये 490 हो जाएगा, ये 490 हो जाएगा, और यहाँ पे 510 ये 710 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कभी कभी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 710 ग्राम हो जाएगा, 490 और 510, ठीक है, ये 710 ग्राम हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको केजी में बदलना है, तो क्या कर लो 710 बाई 1000, तो ये कितनी हो गई बताओ, 5000 बाई 710, तो ये कट गया, तो ये हो गया 500 बाई 71, ठीक है ना। तो देखो ये एक क्वेश्चन और मैंने सॉल्व कर दिया, तो मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए। अब इसमें तुम्हें परफेक्शन चाहिए, तो वही एक ही बात बार बार बोलता हूँ कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, किसी भी टॉपिक में परफेक्शन आ जाएगा। अगर टॉपिक में परफेक्शन नहीं आ रहा है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, डिस्कस करो, मुझे मेल करो, मुझे कॉल करो, जैसे भी तुम चाहोगे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन तुम कोशिश करो, अपनी साइड से एफर्ट लगाओ, तुम्हें सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्विट मत करना, अपनी जीत के लिए फाइट करो।